जैन कुरैशी साहब, इस पे मुज़ाकरात पे बताइएगा, लेकिन पहले ये बताइए पार्लिमानी लीडर फिर बन रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से आप या नहीं बन रहे, और खान साहब ने किसका नाम फाइनल किया था? पारिस, आपके इल्म में है कि खान साहब ने ये फैसला किया था कि जितने भी आला ओहदे हैं हमारी जमात में उनके हम एक जमहूरी अंदाज में फैसले करेंगे और पॉलिटिकल कमेटी करेगी। तो पब्लिक ग्राउंड्स कमेटी एक ऐसा ओहदा था जिसका फैसला जो है पॉलिटिकल कमेटी ने किया है थ्रू वोटिंग, और पार्लियामेंट्री लीडर का भी फैसला अब पॉलिटिकल कमेटी ने करना है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर वो हो जाएगा। लेकिन पार्टी के मामला तो बहुत ही खराब हैं, इख्तिलाफात हैं। कल भी अडियाला जेल में शिबली फराज साहब खान साहब के सामने जाके उन्होंने बड़े अपने दुखड़े रोए हैं और उन्होंने वो शानदाना गुलजार और असद कैसर के जो इख्तिलाफात हैं उनकी बात भी हुई। मरवत साहब को भी शो कॉज नोटिस हो गया। आपकी तो पार्टी में खुद इतने इख्तिलाफात हैं, ये फैसले कैसे करेंगे आसानी से? बारिश, मजेदार बात यह है कि जमहूरी पार्टियों में लोगों का नुक्ता नजर होता है, लोगों का एक अपना फलसफा होता है और एक जमहूरी पार्टी के अंदर उनको उसका इजहार करने का मौका भी दिया जाता है। लेकिन जब पार्टी फैसला कर लेती है, जब बानी चेयरमैन फैसला कर लेते हैं या जब पॉलिटिकल कमेटी का फैसला आ जाएगा उसको सब तस्लीम करेंगे। आपने शेर अब्दुल मरवत साहब की बात की है, आप जो मर्जी कहें, शेर अब्दुल मरवत साहब ने पार्टी के फैसले को तस्लीम किया है और आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं वो। तो ऐसे कोई और भी करेगा, कल को मैं हूँ, कोई और होगा, पार्टी के फैसले को तस्लीम करेंगे। आपको याद मजेदार जी, आपको याद होगा आप ही के शो में मैंने पेशन गोई की थी कि इनके अच्छे इंसान हैं, अच्छे वकील हैं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी ही इनको अपने हाथों से निकालेगी और वही हुआ। जी जैन कुरैशी साहब, अच्छा नहीं, किसी ने नहीं निकाला जी। देखिए, पार्टी का एक फैसला है, पार्टी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देनी है, पार्टी जिस मर्जी को अपॉइंट करे। इसमें आई थिंक हम बाल की खाल उधेड़ रहे हैं इसमें। कल को पार्लियामानी लीडर का भी जो फैसला होगा, जो पार्टी फैसला करेगी, हर कोई उसको तस्लीम करेगा। खामोश करा दिया। यहाँ पर अकील भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जी इनके पास फोरम्स मौजूद हैं। हम फोरम्स में गए हुए हैं, हम ईसीपी के पास भी गए, हम ट्राइब्यूनल्स में भी गए हुए हैं, लेकिन आप देखिए हो क्या रहा है। आज तो लाहौर हाई कोर्ट की और ईसीपी की जंग शुरू हो गई है कि ट्राइब्यूनल्स के जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे। तो जहां पर ले तो लाल से काम लिया जा रहा है, इसका कौन जिम्मेवार है? फिर अकील साहब कह रहे हैं कि जी माफी मांगनी चाहिए। माफी वो इंसान मांगता है जिसका कोई कसूर आप प्रूव करते हैं। हमारे ऊपर तो 1 साल गुजर गया, आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन हमारी चादर चार दीवारी पामाल हुई है, हमारे घरों में पुलिस घुसी गई है, हमारे पे झूठे पर्चे हुए हैं, हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, खवातीन को जेलों में डाला गया। हमसे कौन माफी मांगेगा? क्या हुकूमत हमसे माफी मांगने को तैयार है? जिस दिन हमारी गलती साबित होगी, हम सबसे पहले मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं सबसे आप? हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने ये पहले भी कहा कि हम एक जमहूरी जमात है, हम जमहूरी कदरों का एहतराम खान साहब ने सुना, वो आपने सुना, खान साहब तो कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो क्या आपकी राय उनसे मुख्तलिफ है, अलग है? नहीं, खान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम जो है वो बेनिफिशियरी रहे हैं इस धांधली के या इस मैंडेट की चोरी के। हमारा मुतालबा ये है कि अगर आप हमारे चोरी के मैंडेट के मुतालबे को पूरा करते हैं, उस पर बात करने को तैयार है। हम तो मौलाना फजल रहमान से बात करने को तैयार है, जो कि हमारे रिवायती हरीफ रहे हैं, तो हम हर किसी से बात करेंगे, लेकिन पहले जो हमारी कुछ शराइत है उनको अब पूरा करना होगा। मुज़ाकरात से पहले शराइत रख दी हैं आप, ये चार्ज्ड माहौल में आपको लगता है कि मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं और शराइत पहले माननी, तो मुज़ाकरात का क्या फायदा फिर जैन कुरैशी साहब? पहली बात तो पारिस, हमारे मुज़ाकरात, हमारी शराइत कोई ऐसी नहीं है जो ना पूरी हो सके। हमारी शराइत क्या है? हमारी शराइत ये है, हमारी शराइत ये है कि हमारे जो लीडरान हैं, कायदीन हैं और कारकुनान हैं, उनको गलत जेलों में बंद किया हुआ है, साल से ऊपर गुजर गया, कोई उनके खिलाफ उनको रिहा किया जाए, मैंडेट के ऊपर, चोरी हुए मैंडेट के ऊपर हमारे से बात की जाए और कमीशन तश्कील दी जाए। 8 फरवरी वाले इलेक्शन के ऊपर कमीशन तश्कील दी। 3.5 करोड़ आबादी वाला सूबा एक ऐसे शख्स को आपने दे दिया है जो कह रहे हैं कि अगर उनकी जो शराइत हैं, जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हुए तो वो वफाकी अमलाक पर कब्जा कर लेंगे। पारिस, मुझे पहले मौका देंगी जो मलिक साहब ने बात की थी उस पर कमेंट करने का। जी प्लीज। जो मलिक साहब बात करना चाह रहे थे और शायद नहीं कर पा रहे थे, वो ये है कि ना नवाज शरीफ को इमरान खान ने कुछ किया, ना इमरान खान को नवाज शरीफ ने किया। सबको पता है कि कौन पीछे एक्टर्स कौन होते थे, सियासतदान उसके अंदर मोहरे बनते रहे हैं। अब अगर हम कहें कि जी मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ, मैं मानता हूं गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे और हम आगे की नहीं सोचेंगे तो हम तो फिर इसी रैट रेस के अंदर फंसे रहेंगे। मलिक साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में आप देख लें, यहाँ दोनों ही मलिक साहब बैठे हैं। मलिक साहब की बात है, नहीं, नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे थे, नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे थे, बाद में आएंगे। और फिर नसरुल्लाह मलिक साहब ये भी कह रहे थे
अकील तो मेरा भाई है ना, तो छोटा भाई है, उसको तो मैं कह सकता हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर दौड़ा के देख लीजिए कहां से आए हैं। तो अर्ज ये है मलिक साहब, जब भी कोई नई जमात आती है उसमें एग्जिस्टिंग लोग ही जाते हैं ना। जब काफलिक बनी थी तो नून लीग से बंदे निकल के वहां पे गए थे, जब IGI टूटी थी तो वहां से बाकी पार्टियों में बंदे गए थे। तो इसमें इसको बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर पीपल्स पार्टी से आए हैं या नून से या कहां से लोग आए हैं, तो कैसे आए हैं। एक जमात है, उस जमात का एक मौकिफ है, उस जमात का एक मंशूर है और उस जमात की आइडियोलॉजी है। आज वो उस जमात के आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। बाकी जो अब अकील बात कर रहे हैं ना, देखिए मेरा इसमें जाती मानना यह है कि हुकूमत को भी इतनी हकदर्मी नहीं करनी चाहिए। ये जो बात करते हैं ना कि हुकूमत को अपनी रिट को मनाना आता है और स्टेट अपनी रिट कायम कर सकती है, तो वो आपने फिर कश्मीर में भी देख लिया क्या हुआ कि कश्मीर में भी एंड में हुकूमत ने घुटने अपने टेक दिए, लेकिन नुकसान ये हुआ, कोई 4 कहता है कोई 12 कहते हैं, जानों का जो है नुकसान हुआ, 80 से ज्यादा लोग जो है अस्पतालों में पहुंच गए और एंड में उनकी सारी शराइत मान ली गई। तो इस नौबत तक चीज को नहीं पहुंचाना चाहिए। राइट, आप मेरा मानना है सर जरा सवाल सियासत के अंदर आपका बहुत अच्छा है मानना। फिनिशिंग माय पॉइंट जी, आई एम फिनिशिंग माय पॉइंट। मेरा मानना यह है कि सियासत के अंदर हर चीज जो है नेगोशिएशन से हल हो सकती है और हमें जो है रिजिड पोजीशंस नहीं ले लेनी चाहिए। हाँ, तो फिर अली अमीन गंडापुर की आपने बात हाँ जी, क्यों रिजिड पोजीशन ले ली है? जो है सर अभी तक सानिया 9 मई के जो मामलात है ना, वो तौक आप लोगों के गले से अभी निकला नहीं है, फिर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि अवाम प्रोवोक होती है इस तरह के बयान से? पर देखिए, पहली बात तो जहां तक सानिया 9 मई की बात है, मैंने कल भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं और मैं कल भी कहूंगा, इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कल 9 मई से ताल्लुक था ना आज ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिससे पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे, सबसे बड़े धरने, सबसे बड़ी रैलियां की हैं। हमने पहले कभी सरकारी अमलाक को नहीं कोई नुकसान पहुंचाया, तो हम अब क्यों पहुंचाएंगे? हमारा नैरेटिव ये नहीं है, हमें ये सूट ही नहीं करता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अली अमीन गंडापुर की आपने बात की है, अली अमीन गंडापुर एक इलेक्टेड वजीर आला है, उसको अवाम ने मैंडेट दी है, वो अपने सूबे के हकूक की बात कर रहा है, उसको क्या गलत? इस तरह के बयान से पहले कहा इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगा, फिर कहा गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लूंगा, अब कह रहे हैं पेस्को के दफ्तर पे कब्जा कर लूंगा। ये इस तरह के बयान एक सूबे के सीएम की तरफ से दिए जाने चाहिए आपके ख्याल में सर? तो अगर ऐसी बात है तो हुकूमत को बुर्दबारी का जो है वो जाहिरा करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनको टेबल पे बिठा के उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा, सियासत में हर चीज का हल गुफ्तगू से निकल सकता है।